हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है मेरा सैटरडे का व्लॉग, यानी कि बानू की जब हॉलीडेज़ थी उसका फंक्शन था, उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग। बच्चे मना रहे हैं खुशी थोड़ी सी अपनी हॉलीडेज़ की। तो हॉलीडेज़ वैसे बढ़ गई हैं, आगे हो गई हैं। तो जी हाँ, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा खेल रहे थे। मतलब दोनों बच्चे अभी अभी उठे ही थे और मीहू की चल रही है मस्ती। मैं जो भी बिस्तरे वगैरह थी वो सेट कर रही थी और बानू को बहुत एक्साइटेड थी अपनी हॉलीडेज़ के लिए। बानू भी खेल रही थी साथ में। और यहाँ पे बस हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मैं सब घर को ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर रही थी, बिस्तरे वगैरह उठा रही थी। और थोड़ा सा बच्चों को भी देखूँगी, आज नहलाऊँगी दिलाएंगे अगर मौसम ठीक रहा तो। बट मौसम ठीक नहीं था, फिर मैंने उनको नहीं नहलाया, मुझे अभी याद आया। और बस अभी थोड़ा सा घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और मैंने ना कपड़े धो रही थी, मुझे ये था कि धूप निकल आएगी, बट बिल्कुल भी धूप नहीं निकली सैटरडे को। और मैं फिर बाद में बहुत पछताई कि मैं फ्राइडे को ही धो लेती कपड़े, क्योंकि फ्राइडे को मौसम काफ़ी हद तक ठीक था। और बट मैंने नहीं धोए। बट थोड़ा सा हो गया था ना, क्योंकि बानू के स्कूल से आए थे, 2-3 स्कूलों से घूम के आए थे, थोड़ी थकावट वगैरह भी हो गई थी। तो फिर मैंने नहीं धोए कपड़े। और बस फिर मेरा मन ही नहीं किया धोने को। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगले दिन बच्चों की छुट्टी है तो छुट्टी है, तो फिर मैं नेक्स्ट डे धो लूँगी, सैटरडे को धो लूँगी या संडे को धो लूँगी। संडे को क्रिसमस था, तो फिर मुझे ये था कि कहीं प्लान ना बन जाए जाने का, तो फिर मैंने संडे को भी नहीं धोए थे। फिर मैंने सैटरडे को ही धो लेते। बट इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो ठंड में ही मुझे इतने सारे कपड़े धोने पड़े। तो चलिए कोई बात नहीं, देखो ठंड तो पड़ेगी ही, काम भी करना ज़रूरी है। ऐसे हमारे काम तो रुक नहीं सकते ठंड के कारण। तो ठंड भी नहीं रुकेगी, ठंड भी अभी चलेगी ही। तो बस यहाँ पे मैं घर को मतलब बिस्तर वगैरह उठा लूँगी, घर को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, काफ़ी टाइम से बिछी हुई थी ये। तो विंटर्स में वैसे भी मैं मतलब 1 हफ़्ते के बाद ही चेंज करती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे गंदी कर दे तो फिर जल्दी कर देती हूँ, बट 1 हफ़्ता या उससे 2-3 दिन ऊपर हो जाते हैं कई बार, अगर साफ़ हो तो। अदरवाइज़ तो मैं मतलब 1 वीक के बाद तो चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे यहीं पे खाते पीते हैं। मोस्टली हम इसी रूम में रहते हैं, यहीं पे हमारा डिनर वगैरह हो जाता है। तो यहीं पे हम बैठते हैं, बच्चे भी यहीं पे खेलते रहते हैं, क्योंकि ये वाला जो रूम है हमारा ये थोड़ा सा गर्म रहता है और बाकी रूम थोड़े से ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर दिया। बहुत सारे कपड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए, जो कि मैंने इससे पहले फ़ोल्ड किए। बेड पूरा भरा हुआ था, तो वो कपड़े मैंने सबसे पहले फ़ोल्ड किए, फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी। और बस यहाँ पे ना मतलब यही वाली बेडशीट बिछी रहेगी। और अब अभी फ़िलहाल के लिए यही वाली बिछी रहेगी, क्योंकि मुझे विंटर के लिए 2 नई बेडशीट लेनी है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। लास्ट ईयर भी मैंने नहीं ली थी, सोचा था कि लूँगी बट नहीं ले पाई। तो अभी इस साल मैं लूँगी 2 बेडशीट, क्योंकि फिर मैंने मतलब यहाँ के लिए भी एक बेडशीट। यहाँ पे ऐसा है ना कि एक बेडशीट बिछा दूँगी तो वो परमानेंट यहीं पे बिछी रहेगी। वैसे हम इस रूम में सोते नहीं हैं, दूसरे रूम में सोते हैं, बट कई बार आके बैठ जाते हैं जैसे। तो कई बार कोई आ जाता है तो फिर बैठ जाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, कभी कभार यहाँ पे आके बैठ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये होता है ना कि गर्म तो बिछी रहनी चाहिए ना, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और इस रूम में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे देखिए मौसम कितना ज़्यादा वो हो रखा है, ठंड वाला हो रखा है। और इतने सारे कपड़े मैं धो रही थी, तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है। तो बस अभी बच्चों के कपड़े धुल गए हैं, तो साथ साथ में मैं अपने घर के काम भी करती रहूँगी और कपड़े भी धोती रहूँगी। तो यहाँ पे ये सोफ़ा कवर्स है, ये भी मुझे चेंज करने हैं, तो ये भी मैं मतलब चेंज कर दूँगी और अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और बस यहाँ पे मैं जो अपना सोफ़ा वगैरह वो भी क्लीन कर लूँगी और डस्टिंग वगैरह करके। और इससे पहले मैंने अपने रूम की डस्टिंग की थी और बानू के रूम की भी मैंने डस्टिंग कर दी थी। और बस यहाँ पे सोफ़ा कवर्स वगैरह चेंज करके बिछा दूँगी। और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वाइट कलर के है ना, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि यहीं पे आना जाना होता है, और मतलब बैठ के कई बार चाय वगैरह पी लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम बानू के रूम में रहते हैं, मतलब अभी बताया था ना बच्चों के रूम में। बट कई बार क्या होता है हमारा मतलब मन कर जाता है हस्बैंड वाइफ का कि चलो यहाँ पे बैठ के चाय पी लेते हैं। और फिर क्या होता है ना, ट्यूशन वाले बच्चे भी आते हैं तो वो भी यहीं पे ही बैठते हैं। तो अभी दुकान में तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर मैं इसी रूम में तो अंदर ही पढ़ाती हूँ, इस वाले रूम में। तो मैट वगैरह मैंने बिछाए हुए हैं, कालीन वगैरह, सॉरी।
तो उन पे बैठ के बच्चों को पढ़ा लेते हैं। गरम चादरें रखी हुई है वो बिछा लेती हूँ ऊपर, ताकि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और फिर बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि हम अपने बच्चों को बचाते हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो ठंड से तो उनकी मतलब उनको सेफ़ रखने की ज़िम्मेवारी भी कहीं ना कहीं हमारी बनती है। तो फिर इसीलिए मैंने ना मतलब उनके लिए 2 कालीन मंगवाए थे, जो बड़े बड़े होते हैं गर्म कालीन, वो मंगवाए थे एक भैया से। तो उन्होंने ला के दिए, तो वो बिछाती हूँ और एक गर्म चादर बिछा लेती हूँ उनके ऊपर। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे, वो भी उनको फ़ोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। बच्चों के घर में तो ऐसे ही चलता है। बट जितना मुझसे होता है कि मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखूँ, साफ़ रखूँ, उतना मैं करती हूँ। अदरवाइज़ तो मतलब बच्चे फिर, क्योंकि अभी घर पे रहते हैं ना, मीनू घर पे रहता है, अभी तो बानू भी घर पे रहेगी, तो दोनों बहन भाई खेलेंगे। तो थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज़ और थोड़ा बहुत गंदा तो रहेगा ही घर, क्योंकि कुछ ना कुछ खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। और बाहर ले जा नहीं सकते इनको, छत पे भी नहीं ले जा सकते क्योंकि ठंड है। हाँ, जब धूप वगैरह होती है तो मैं ले भी जाती हूँ ऊपर छत पे, तो बट इतना नहीं होता, क्योंकि हमारी छत पे धूप भी थोड़ी कम ही आती है। और फिर जितना 1 घंटा या मतलब 2 घंटे के लिए आती है, तो इतने में तो बच्चों का बेचारों का मन ही वो हो जाता है। तो मेरा तो बस पूछो ही मत, मतलब जब तक मेरा काम ख़त्म होता है तब तक धूप ही चली जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, काम ज़रूरी है हमारे लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो भी ये ड्राइंग रूम है ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, और पर्दों को फ़ोल्ड वगैरह कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। और बस यहाँ पे ये बेड वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और ये बेडशीट मुझे अब भी चेंज करनी थी, बट फिर मैंने की नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। क्योंकि अभी दूसरे बेड की भी बेडशीट मैंने चेंज की थी ना, तो फिर मैंने ये वाले बेड की चेंज नहीं की। तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ बना देते हैं। और मुझे भी थोड़ी सी भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, मैंने भी नाश्ता नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे सेवियाँ बना रही थी, क्योंकि ठंड भी थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बच्चों के लिए सेवियाँ बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लिया है, अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी सेवियों को। और ना वैसे भी विंटर में ये खानी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, अच्छी होती हैं बच्चों के लिए, काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो नाश्ते में मैंने यही किया था, हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता दे दिया था उनको, मतलब सुबह सुबह वो चले जाते हैं, तो उनको मैंने अच्छे से नाश्ता वगैरह करा दिया था। मैंने उस टाइम नहीं खाया था, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, तो फिर मैंने उस टाइम बस चाय पी ली थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब सारा काम फिनिश करके फिर बच्चों के साथ ही नाश्ता करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे सेवियाँ बना रही थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बच्चों को मतलब मीनू का ना, ये मुझे ये होता है कि चलो बच्चे भी घर पे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो खाने को मतलब मांगते ही रहते हैं। तो इससे पहले मैंने जो व्लॉग डाला था 22 सेक्टर का, तो वहाँ से मैं काफ़ी कुछ लेकर आई थी बच्चों के लिए खाने पीने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आगे इनकी विंटर ब्रेक आएगी तो ये मुझे घर पे तंग करेंगे। और बस यहाँ पे मैंने दूध वगैरह डाल दिया है, और बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। थोड़ी देर वो खा के खेल लेंगे, और तब तक मेरा जो काम है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मीहू को सब कुछ खिलाऊँ, और उसको आदत डालूँ कि वो सब कुछ खाए। तो वैसे तो मीहू की तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो खा लेता है। बानू को होता है बस मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वो खाती नहीं है, वो थोड़ी सी आनातानी करती है खाने में। मीहू खा लेता है, मीहू कुछ चीज़ों को लेकर करता है आनातानी, बट वो फिर भी खा लेता है कैसे ना कैसे करके। बट बानू करती है, बट इस बार बानू ने भी खा ली थी, क्योंकि मैंने ना थोड़ी ज़्यादा फ्राई की थी अच्छे से, और उसको काफ़ी अच्छी लगी। उसने बोला कि मम्मा इस बार अच्छी बनी है, अदरवाइज़ वो खाती नहीं है, हम बनाते हैं। तो इस बार मैंने थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा की थी फ्राई, तो उसको अच्छी लगी। और फिर मैंने एक कटोरी हस्बैंड के लिए भी निकाल के रख दी थी, क्योंकि उनको वो भी काफ़ी टाइम से मांग रहे थे मुझसे कि सेवियाँ कब बनाओगी। और मतलब उनका मन था खाने का, तो वो एक दिन रात को बोल रहे थे, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने बनाई नहीं। तो फिर मैंने उनके लिए मतलब एक कटोरी रख ली थी कि चलो जब वो रात को आएंगे तो उनको दूंगी। तो फिर मैंने उनको रात को मतलब दूध वगैरह डाल के थोड़ी सी गर्म करके दी थी। तो यहाँ पे बस बच्चों की प्लेट लगा दूंगी, और इससे पहले कान्हा जी को भोग लगेगा। और ना आपको पीछे काफ़ी सारा मैसी मैसी दिखाई देगा, काफ़ी कुछ पड़ा है, लड्डू के टॉयज़, उसका हॉर्स। तो ये ना सब मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मैं देख रही हूँ कि अभी टाइम निकाल के ये सब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे बस बच्चों को दे दी है मैंने, और बानू खा रही है और साथ में टीवी भी देख रही है, और मीहू साथ में खेल रहा है, मुझसे बातें कर रहा है और खाएगा भी। तो मीहू पहले पहले ना थोड़ा सा वो मतलब मना कर रहा था खाने के लिए, बट उसने फिर खा ली थी बाद में, उसको अच्छी लगी। उसको ये
था कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो